दोस्तों, मोदी के अमेरिका के दौरे के दौरान वो भारतीय, वो एनआरआईज जो मोदी मोदी के नारे लगाते थे, आधी रात हो या तड़के सुबह, उनका कुछ इस तरह से स्वागत करते थे। हाथ में पोस्टर्स, बैनर्स लिए मोदी जी के स्वागत में खड़े रहते थे। एक झलक मोदी जी की मिल जाए, एक बार मोदी जी उनसे हाथ मिला ले, इस उम्मीद से बस मोदी जी का इंतजार एयरपोर्ट के बाहर करते रहते थे। अब इन लोगों का क्या होगा? क्या अमेरिका का जो एक बिग ड्रीम है, जो हर भारतीय के आंखों में होता है, हर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की आंखों में होता है, वो ड्रीम पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के इस बीच ट्विटर पर एक दो बार बातचीत हुई तो गोदी मीडिया ने बताया कि देखिए, मोदी ने ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया तो ट्रंप को मोदी से बात करनी ही पड़ी और दोनों की बातचीत एक बार फिर से पटरी पर आ गई। और देखिए, मोदी ने जो है अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। अब पता नहीं मुंहतोड़ जवाब मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो अमेरिका में एनआरआईज रह रहे हैं, बड़े स्तर पर वो लोग जो भारत के पासपोर्ट होल्डर हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका में बड़े लेवल पर नौकरियां करने जाते हैं, उन पर एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए, एक्शन ले लिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जो भारत के आईटी सेक्टर के लिए सबसे बुरे सपने की तरह है। ये एक ऐसी खबर है जिसके बाद भारत का जो आईटी सेक्टर, जिसकी पूरी दुनिया में धूम है, उसके लिए एक बहुत ही बड़े सेटबैक के तौर पर ये खबर आ सकती है। इस खबर के क्या मायने भारत सरकार निकालेगी, ये तो खैर भारत सरकार जाने, लेकिन पहले मैं आपको सामने एक खबर बता देती हूँ। दोस्तों, हमारे जो देश के आईटी एक्सपोर्ट है, बहुत बड़े लेवल पर अमेरिका में होता है, दुनिया भर में होता है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का तो खैर दुनिया भर में डंका बजता है, आप जानते ही हैं, और ये करीब 25 साल से हो रहा है। और हमारे उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वजह से बहुत बड़ी आबादी है जो कि अमेरिका में काम करती है और फिर अमेरिका से पैसा भारत भेजती है। इससे हमारे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये जो आईटी सेक्टर में काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं, इनको मिलता है H1B वीज़ा। ठीक है, H1B वीज़ा अमेरिका देती है उन लोगों को जो आईटी सेक्टर में काम करने के लिए आते हैं, और बेसिकली इसमें 71% जो शेयर है भारतीयों का है। मतलब ये जो H1B वीज़ा है जो अमेरिका प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को जो कि काम करने के लिए अमेरिका में आ रहे हैं, उसमें 71% हिस्सा भारतीयों के लिए है। इस H1B वीज़ा पर बहुत बड़ा, एक तरह कह लीजिए कि खर्च बढ़ा दिया है ट्रंप ने। तो ट्रंप ने अब ये फैसला ले लिया है, लेने वाले नहीं है, ले लिया है कि H1B वीज़ा अगर किसी को भी लेना होगा, मतलब H1B वीज़ा के तहत अमेरिका आकर काम करना होगा किसी भी भारतीय को। दुनिया भर के लिए है, लेकिन हमको भारतीयों से मतलब है, इसलिए मैं आपको भारतीयों के लिए बता रही हूँ। और इसलिए भी क्योंकि इस वीज़ा को लेने वाले 71% भारतीय हैं। तो अब उनको $1 लाख फीस देनी होगी। $1 लाख को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो आज की करेंसी के हिसाब से करीब 88 लाख पहुंचता है। ये 88 लाख, करीब 1 करोड़ से कुछ कम, ये आपको अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी। ये ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। मतलब अब H1B वीज़ा लेकर अमेरिका क्यों जाएगा कोई? क्योंकि जिस उम्मीद से अमेरिका जाता है H1B वीज़ा लेकर कि वहाँ अच्छा पैसा मिल जाएगा और उसके बाद वो कुछ साल बाद भारत में आकर दोबारा सेटल हो सकता है या फिर वहीं का नागरिक बन सकता है। बेसिकली अब उसको उससे ज़्यादा पैसा तो वहाँ खर्च करना पड़ेगा H1B वीज़ा के लिए। तो वहाँ वो पैसा बनाएगा बाद में, पहले उसको इतना खर्च करना पड़ेगा, तो आदमी जाएगा ही क्यों? दोस्तों, नए नियम के मुताबिक H1B वीज़ा के बदले आपको भुगतान का प्रमाण रखना पड़ेगा। वीज़ा प्रक्रिया के दौरान राज्य सचिव ये पुष्टि करेगा कि आपने भुगतान किया कि नहीं किया। अगर भुगतान नहीं किया है तो आपको वापस एक तरह से भेज दिया जा सकता है, या फिर जो आपकी एप्लीकेशन है उसको ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी आबादी है हमारे देश के स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट लोन लेकर अमेरिका पढ़ने जाते हैं इसी वीज़ा के तहत, ताकि वो वहाँ पढ़ाई भी कर लें और फिर वहाँ नौकरी भी लग जाए, फिर वहीं बस जाएं। न केवल उनके सपने टूटे हैं, अब तो नामुमकिन हो गया ना अमेरिका में पढ़ाई करना, बल्कि वो लोग जो यहाँ अच्छी बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे टेकीज़ होते हैं, वो अमेरिका जाते हैं, 4-5 साल वहाँ काम करते हैं या फिर वहीं बस जाते हैं, उनके सपने भी टूटे हैं। और सबसे बड़ा सपना टूटा है दोस्तों उन लोगों का जो मोदी जी के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाते थे एयरपोर्ट में। आपको ये सुनने में फ़नी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत दुखद है दोस्तों। भारतीयों के लिए ये बहुत ज़्यादा दुखद वक्त है। क्यों दोस्तों? अमेरिका दुनिया का टेक हब है। मतलब अब ये बात सही है कि अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी चीन को दी, उससे चीन भी बहुत आगे निकल गया।
लेकिन अमेरिका आज भी दुनिया की जितना भी इनोवेशन हो रहा है वो अमेरिका में हो रहा है। और दोस्तों भारत में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो भारत के टेकीज़ हैं, वो दुनिया में सबसे शानदार माने जाते हैं, सबसे प्रोफेशनल माने जाते हैं और सबसे कम आप मतलब सबसे कम पैसों में उनको रख सकते हैं। मतलब हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले कम है उसकी वैल्यू, लेकिन अमेरिका की कंपनियों को सस्ता पड़ता है, इसीलिए यहाँ के पेशेवर सॉफ्टवेयर्स को हायर किया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। लेकिन आप सोचिए एक बहुत बड़ी आबादी है, इसी उम्मीद से वो महंगे महंगे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं भारत में, वो सब सपना टूट जाएगा। ये अलग बात है कि अमेरिका ही नहीं है, यूरोप के देश हैं, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ भी बहुत बड़े लेवल पर टेकीज जाते हैं, लेकिन भारत की संख्या बहुत ज़्यादा है अमेरिका में इस वीज़ा के तहत जाने वाली। तो फिर ये माना जाए कि ये सब कुछ जो किया गया है केवल भारतीयों को टारगेट करने के लिए किया गया है ट्रंप द्वारा, तब जबकि वो जानते हैं कि इस वीज़ा में सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाले भारतीय हैं। और ये वीज़ा ऐसा नहीं है कि इस वीज़ा को लेने के बाद आप अवैध रूप से अमेरिका में जा रहे हैं, वैध रूप से जा रहे हैं भाई, अमेरिका खुद आपको वीज़ा दे रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने शर्त लगा दी है कि आप 88 लाख रुपए दीजिए। ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। इससे भारत में जो जितनी भी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, जो ऑलरेडी बहुत मुश्किल वक्त से जूझ रहे हैं। अगर आप देखें पिछले 6-8 महीने में तो भारत की जो आईटी कंपनियां हैं उनमें छटनी की बाढ़ आ गई है। बड़ी बड़ी कंपनियों में टीसीएस, इन्फोसिस, इनफैक्ट टीसीएस का जो बोनस देने का या फिर टीसीएस का जो सैलरी इंक्रीमेंट का एक मापदंड रहता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे शानदार जो सैलरी बढ़ती है बेसिकली वो टीसीएस में मानी जाती है, टीसीएस, इन्फोसिस। वहाँ भी अगर छटनियाँ होने लगे तो आप सोचिए कि किस लेवल पर आईटी सेक्टर इस वक्त आया है। भारत का आईटी सेक्टर वैसे भी बहुत मुश्किल स्थिति में है और अब ये एक बहुत बड़ा सेटबैक भारत के आईटी सेक्टर के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ दोस्तों कि ये जो लोग मोदी जी के स्वागत में एयरपोर्ट में खड़े हैं सब के सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या इस वीज़ा में गए हुए लोग हैं। हो सकता है वहाँ के नागरिक भी हों, बहुत साल पहले गए हों, वहाँ नागरिक बन गए हों, या फिर कुछ डॉक्टर्स भी हों। ऐसा नहीं है कि सारे इंजीनियर्स ही या फिर सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग ही हैं। बहुत बड़े संख्या में वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी भारतीयों का कब्जा है, बहुत बड़े लेवल पर। बहुत होशियार पढ़े लिखे लोगों की जमात मानी जाती है भारतीयों की। भारतीयों का बहुत सम्मान है वहाँ, क्योंकि हमने हमारे 25-30 साल की मेहनत करके अमेरिका में वो इज्जत कमाई है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस वीज़ा के ज़रिए अपनी अमेरिका में बसने का ख्वाब पूरा करती है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। और अगर आपको ये लग रहा है दोस्तों कि ये सेटबैक इकलौता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाल के दिनों में तो ट्रंप ने ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लिए हैं अभी एक हफ्ते के अंदर। जैसे दोस्तों अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर मैंने एक खबर दिखाई थी आपको। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने करार कर लिया है। अब इस नए करार के तहत पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अमेरिका की रजामंदी के बिना ये हो ही नहीं सकता था। अमेरिका ये जानता था कि इस करार के भारत के लिए क्या मायने हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका ने करार होने दिया। ये भारत के लिए एक सेटबैक था। दूसरा दोस्तों चाबहार प्रोजेक्ट, जो कि भारत के लिए बहुत ही मददगार है। चाबहार प्रोजेक्ट में भारत ने बहुत निवेश किया है। इसके ज़रिए हम अफगानिस्तान के रूट को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान को बाईपास करके। दोस्तों इस पर भी भारतीय मदद पर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन प्रतिबंध लगा दिया है। ये मैं आपको इसी हफ्ते की खबर बता रही हूँ। ये भी भारत के लिए एक सेटबैक है। और टैरिफ तो आप जानते ही हैं, जो लगाया गया है 50%, वो अब तक हटाया नहीं गया है। और भारत पर रूस से तेल न खरीदने का जो दबाव है वो अब भी बरकरार है। तो आप देखिए लगातार अजीबोगरीब स्थिति है कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बात भी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ की टीम यहाँ आ गई, यहाँ के मंत्री महोदय भी वहाँ जा रहे हैं। मोदी और ट्रंप दोनों एक दूसरे से ट्विटर पे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और ऊपर से ट्रंप हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने का हर संभव कदम उठा रहे हैं। हर तरह से ट्रंप की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उसकी स्थिति बिगड़ जाए। और उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि मोदी ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों कि एससीओ की बैठक के लिए मोदी चीन गए तो उनकी फोटोज को प्रचारित किया गया कि बस चीन और रूस के साथ फोटो खिंचाकर जैसे ट्रंप को जवाब मिल गया हो या अमेरिका को जवाब मिल गया हो। लेकिन अमेरिका लगातार जिस तरह के फैसले ले रहा है वो साफ संदेश है कि वो किसी भी हाल में भारत के लिए अच्छे तो होने नहीं वाले हैं। और ये फैसला तो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। अब इस फैसले के बाद ये प्रचारित किया जा रहा है कि अच्छा है, जितने भी जो पढ़े लिखे बहुत ही शानदार टेकीज थे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या उसी फील्ड में काम करने वाले लोग, अच्छा है वो विदेश नहीं जाएंगे, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, वो भारत में ही रहेंगे। ये प्रोपेगेंडा भी चलाना शुरू कर दिया है आईटी सेल ने और गोदी मीडिया ने। दोस्तों मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि उसका इंतजार हो रहा था क्या कि ट्रंप
H1B वीजा को महंगा करें, उस पर इतना ज़्यादा आर्थिक बोझ डालें तो उन टेकीज को रोका जाएगा। आप अपने देश में ऐसी संभावनाएं क्यों नहीं पैदा कर पाए कि आपका क्रीम बाहर ना जाए, ब्रेन ड्रेन ना हो। रवीश कुमार ने इस मुद्दे पर कहा है, H1B वीजा को लेकर जिस तरह से राष्ट्रवाद जागा है, लगता है आज भारतीय टैलेंट को विदेशों में काम करने पर ही रोक लगा दिया जाएगा। भारत की कंपनियां विदेशी निवेश को वापस कर देंगी और अपनी प्रतिभा का फायदा उठाएंगी। जो लोग इस वीजा पर काम कर रहे थे उनसे भारत को फायदा नहीं हो रहा था क्या? इस समय IT सेक्टर में छटनी का दौर है या फिर संकुचन का? नई नौकरियां कम हो रही हैं। H1B वीजा के कारण ये संकट और बढ़ेगा। अगर H1B वीजा के कारण जो टैलेंट चले गए थे उनसे भारत का विकास रुका हुआ था तो आप उन्हें बुला लेते। ट्रम्प की नीति एक तरह से उन्हें भगा रही है, इस भगाने पर बात कीजिए। इतनी चिंता होती तो आप पहले बुला रहे होते। बताइए आपने कब इस टैलेंट को बुलाया था जो ये नहीं आए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने इस मामले में भारत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, जिन भारतीय प्रोफेशनल्स का स्वागत कभी अमेरिका और यूरोप के देश पलक पावड़े बिछाकर करते थे, आज उन्हीं पर 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस लगाकर दरवाजे लगभग बंद कर दिए जा रहे हैं। भारतीयों की इस तरह की बेइज्जती और बेरुखी पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर ट्रंप का फोन आते ही गदगद होकर ट्वीट करते हैं और देश को बताते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लगा, लेकिन भारतीय प्रोफेशनल्स पर ट्रंप की इस बड़ी मार के बाद उन्हें कैसा लग रहा है, ये भी तो प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के माध्यम से देश जानना चाहता है। दोस्तों, मोदी अमेरिका गए तो उनके स्वागत में भारतीयों को खड़ा किया गया। मोदी अमेरिका गए तो उनके स्वागत में स्टेडियम भरे गए। हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम किए गए जिसमें लंबे चौड़े भाषण मोदी ने दिए। लेकिन आज अमेरिका में बसे वो भारतीय मोदी पर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि इस दोस्ती का क्या परिणाम निकला है, क्या हासिल हुआ है भारतीयों को। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।